अच्छा, फर्स्ट चैप्टर हमारा साइंस में क्या है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड क्या है? हमारा खाना है, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन फूड खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो हम कहाँ से आता है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, वो कहाँ से बना और हमारे पास कैसे आया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। Introduction. Every living organism needs food for their survival and growth. Whatever we eat or drink is a food. For example, rice, chapati, vegetables, fruit, tea, coffee, milk, eggs, meat, curd, ghee, oil, etc. All are foods. Food is the fuel of the body. In breakfast, we eat fruits, bread, eggs, etc. And in lunch and dinner, we eat chapatis, वेजिटेबल्स, राइस, मीट, मिल्क एक्सेट्रा। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि पहली पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फूड, ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम पीते हैं वो क्या है? हमारा फूड है, ठीक है। जैसे राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टी, कॉफी, मिल्क, एग्स, मीट, कर्ड, घी, ये सभी चीजें हम खाते हैं ना, तो ये हमारा फूड है। भले या तो वो ड्रिंक हो या फिर वेज, या फिर हमें सॉलिड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में, वो सभी हमारा क्या है? फूड है। फूड इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है या डीजल की जरूरत होती है ना, वो क्या होता है? उसका फ्यूल होता है। तो ऐसी बॉडी का फ्यूल क्या होता है? फूड। वी ईट फ्रूट, ये सभी चीजें हम खाते हैं लंच में या फिर हम डिनर में, ये सब चीजें खाते हैं, चपाती, वेजिटेबल्स, राइस, मीट, मिल्क, ठीक है। तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये जो हम करते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज दीज फूड कम फ्रॉम? क्या तुमने कभी सोचा है ये फूड हमारे पास आता कहाँ से? लेट अस determine the answer of this question by studying the chapter. Food variety: any nutritious substance that a human beings or animal need eat or drink or that plant absorb in order to maintain life and growth is called food. कोई भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल खाते हैं या उसको पीते हैं और या फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसके लिए अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। जैसे जो भी हम जैसे जो भी और जो भी हम टास्क या कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से। तो कोई भी चीज या हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो कहाँ से हो रही है? फूड से हो रही है। तो सभी ये सभी चीजें, सभी जो हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, ये सभी हमारी फूड की वजह से होती है। फूड खा रहे हैं तभी हमारे पास एनर्जी आती है इन सभी चीजों को करने की, ठीक है। और या फिर किसी दिन हम खाना खाए ना पूरे दिन, तो हमें कैसा लगता है कि शायद सभी एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं कर हो सकती हमारी लाइफ के अंदर, जो हम करते हैं डेली लाइफ में। जैसे हम खाना खाते हैं या हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होगी अगर हम खाना नहीं खाएंगे। और हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमारे कहाँ से आती है? फूड से आती है। Food provides us essential nutrients which help in growth and repair of our body. It also provides energy to do work. फूड क्या है? फूड के अंदर क्या क्या होते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी सेल्स को रिपेयर करने के लिए जरूरत होती है, वो न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और एनर्जी हमें मिलती है उस फूड से तरह तरह के काम करने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, दिस इज कॉल्ड फूड वैरायटी। वैरायटी इन फूड अकर्स according to habits, lifestyle, taste and availability. For example, some people eat chapatis, rice, dal, fruit. Some other eat preparations from
राइस लाइक इडली डोसा। अब देखो मैंने आपको बताया था सभी जो हमने दूसरी बुक से हमने जो पढ़ा था ये वाला चैप्टर, वहां पे हमने पढ़ा था कि सभी एरिया में, जैसे हम सभी रीजन में अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं। जैसे राजस्थान का फूड कल्चर डिफरेंट, राजस्थान का कल्चर डिफरेंट है, इस वजह से क्या होगा, फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। ऐसी किसी दूसरे स्टेट का फूड हैबिट डिफरेंट होगी हमारे स्टेट से, या फिर अगर हम सदर्न इंडिया में जाएंगे तो वहां पर इडली डोसा और ये सब चीजें खाई जाती हैं, ठीक है। तो वो उनकी रेगुलर फूड हैबिट्स हैं। मतलब जैसे हम तो कभी कभार ये चीजें ओकेजनल चीजें खाते हैं, ये सब इडली डोसा वगैरह, जैसे कभी कोई पार्टी हो गई या कोई ऐसा कोई ओकेजन हो गया, उस केस में अगर ये इडली डोसा वगैरह हो ना, तो हम ओकेजनल उसमें खाते हैं, ओकेजन्स पे खाते हैं सिर्फ इसको। मगर वहां पर ये डेली फूड हैबिट्स हैं उनकी, इडली डोसा और ये सब, ठीक है। और जो हम खाते हैं वो उनके लिए कभी कभार खाने वाली चीज होती होगी, है ना। तो सभी रीजन की डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं। अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फूड सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ मील इज कॉल्ड डिश। अब जो भी हमें खाने के तौर पे हमें रोज मिलता है, खाते हैं, या हम जो हमें मिलता है, हम जो हमारे पेरेंट्स बना के हमें देते हैं, वो क्या है, डिश है। उसको क्या कहेंगे हम, डिश। any of substance which are combined to make a particular dish are called ingredients। जो भी एक डिश को बनाने के लिए हमें तरह अलग अलग चीजें बनाते हैं हम, या उस खाने डिश बनाने के लिए हम बनाते हैं, उनको क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट। जैसे जैसे हम लंच में क्या करते हैं, हम दाल भी खाएंगे, हम चावल भी खाते हैं, हम चपातीस भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, है ना। ये सब चीजें क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे लंच के लिए, इंग्रेडिएंट्स है हमारी डिश के लिए, इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। वेरियस फूड आइटम विच वी ईट डेली आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जांपल रोटी, रोटी कैसे बनती है, फ्लावर से। फ्लावर क्या है, आटा। हिंदी में हम क्या कहते हैं उसको, आटा। फ्लावर को क्या कहते हैं, आटा। और वाटर से, पानी और आटे से मिलके रोटी बनती है। दाल किससे बनती है, पल्सेस, स्पाइसेस, वाटर, सॉल्ट और ऑयल, इन सब चीजों को मिलाकर हम क्या बनती है, दाल। खीर कैसे बनती है, मिल्क, शुगर और राइस से। चिकन चिकन करी कैसे बनती है, चिकन मीट, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और वाटर, ठीक है, वाटर से। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं ये अलग अलग डिशेस को बनाने के लिए। Function of food. Some of the important function performed by food are: we eat food to get energy. This energy is used for performing various activities like walking, running, talking, reading and playing. हमें ये जो हम खाना खाते हैं ना, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हमें किसके लिए यूजफुल होती है, तरह तरह के काम करने के लिए। जैसे वॉकिंग, चलना, भागना, बोलना, पढ़ना या फिर खेलना, ये सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। फूड कंटेन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, vitamins and minerals that are essential for the growth and development of our body। हमारे फूड में ये सभी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals that are essential for the growth, and जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। हमारी बॉडी की ग्रोथ तभी होगी जब हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमें खाने में, ठीक है। फूड हेल्प अस आवर बॉडी Food helps our body to repair and replace the damaged tissues of our body। हमारी जो डैमेज टिश्यूज हो जाती है, जैसे हम जैसे खेलने के दौरान खेलते हैं जब, तो हमें चोट लग जाती है, तो वो क्या है, डैमेज, जो हमें उस चोट को भरने के लिए क्या होता है, हमें खाना खाना पड़ता है। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके वो चोट जो होगी ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो वो जो टिश्यू डैमेज हुआ आपका खेलने से, वो कैसे उस टिश्यू को रिपेयर हुआ, खाने से, ठीक है। हमने खाना खाया और वो टिश्यू रिपेयर हो गया। तो उसको रिपेयर करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है। फूड कीप्स अवर बॉडी fit and healthy by providing us the ability to fight with diseases। Food help us in body building। अब देखो फूड क्या है, हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, और हमें
बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमें एबिलिटी मिलती है वो हमें फूड से मिलती है। फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, जैसे कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग का कुछ लोगों का शौक होता है तो वो भी फूड से ही होती है, ठीक है। ओरल क्वेश्चंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर डाइट? वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डाइट में, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। विच टाइप ऑफ फूड वी शुड अवॉइड टू मेंटेन टू मेक अवर बॉडी हेल्थी? अब कुछ ऐसे खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे जंक फूड्स वगैरह हो गए हैं ना, जो हम कभी कभार खाते हैं ना, सभी बच्चे खाते हैं, तो उसको वो हमारी बॉडी को हेल्दी 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 फूड नहीं है, वो हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं रखता वो, तो हमें उन फूड्स को कभी अवॉइड करना चाहिए। हमें उनको खाना नहीं चाहिए, ठीक है, जंक फूड्स को। तो हमें उसका एग्जाम्पल देना है कि कौन से फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर फूड, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड, they are called food producer. On other hand, animals are unable to make their own food, they are depend on plants, other animals for food. They are therefore known as food consumers. Animals do not eat variety of food as human beings, they eat only a few type of food. Some of them eat only plants while some other eat both plants and flesh of other animals. देखो क्या होता है, हमारा फूड चेन जो होती है ना, वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे प्लांट से शुरू होती है, जो कि फूड प्रोड्यूसर है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, हम उन पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली ना सही, अब इनडायरेक्टली हम उनके ऊपर डिपेंड हैं खाने के लिए। जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो भी डिपेंड है उन पर। कैसे? जैसे जो ग्रीन प्लांट्स खाने वाले जानवर होंगे, वो क्या है, वो फूड किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है। और अगर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल उसको खाता है तो इनडायरेक्टली वो क्या है, प्लांट्स पर डिपेंड है। तो प्लांट क्या प्रोड्यूसर है फूड। वहीं दूसरी बात, जैसे एनिमल्स है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो वो खाने के लिए किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर, ठीक है। जैसे और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, तो वो जिन जानवर का फ्लैश खाते होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। तो भले वो एनिमल डायरेक्टली डिपेंड नहीं है प्लांट्स पर इनडायरेक्टली वो डिपेंड है प्लांट्स पर। वो जानवर ने प्लांट खाया और उसने उस जानवर को खा लिया, ठीक है। तो अगर वो जिंदा नहीं होता तो वो जानवर भी उसको खा नहीं पाता। और वो जिंदा किस लिए है, क्योंकि उसकी फूड हैबिट्स क्या है, प्लांट्स को खाना, ठीक है। तो वो प्लांट्स की वजह से ही फूड चेन एक कंटिन्यूटी में आई कि एक एनिमल ने उसको प्लांट्स को खाया, फिर दूसरे एनिमल ने उस एनिमल को खा लिया, और फिर उस एनिमल को किसी दूसरे एनिमल ने खा लिया। ये क्या फूड चेन कंटिन्यूटी में प्लांट्स की वजह से चलती है ना। अब देखो अब जो एनिमल्स होते हैं ना, वो हमारी तरह वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं खाते हैं। जैसे हम तो क्या, हम लंच में भी ब्रेकफास्ट में अलग चीज कुछ खाते हैं, फ्रूट्स खाता है कोई, या कोई मिल्क पीता है, या कोई भी कुछ भी चीज खाते हैं। और हमारा लंच में क्या है, हम अलग तरह का खाना खाएंगे, और डिनर में कुछ अलग तरह का खाना बनेगा। तो हम क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खाते हैं। मगर एनिमल्स क्या होंगे, वो तो क्या होगा, सेलेक्टेड फूड ही खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी जो भी फूड हैबिट होगी वो सेलेक्टेड होगी। जैसे एक काऊ की क्या है फूड हैबिट, ग्रास को खाना, वो ग्रास प्लांट्स यही सब चीजें खाएगी। वो कोई बहुत हमारी तरह अलग अलग तरह के खाने नहीं बना के खा सकती है, क्योंकि वो अपना खाना वो खुद नहीं बना सकती, ठीक है। देखो एक्टिविटी 1, डिवाइड द होल क्लास इन ग्रुप्स। हमें क्या है, हमें पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं आपके, उनको एक अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। आस्क द स्टूडेंट टू मेक अ टेबल शोइंग एटलीस्ट 6 डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स।
और उनको हमें क्या कहना है कि आप एक टेबल बनाओ और उस टेबल में एटलीस्ट कम से कम 6 जानवर तो उसको लिखना ही लिखना है। ज्यादा भी लिख सकते हो मगर कम से कम 6 जानवरों के नाम लिखने हैं और उनकी फूड हैबिट्स लिखनी है, क्या वो खाना खाते हैं वो हमें लिखना है उसमें, ठीक है। Show a table of food items to the student. Now tell student the food items in the table can be divided into two types, animal material or plant material. Ask the student to see the food items and the name. अब हमें क्या बोलना है, स्टूडेंट्स को बोलना है कि ये जो टेबल आपने बनाया है इस टेबल में हमें दो तरीके के हमें खाने के टाइप मिलेंगे, जो कि एक तो एनिमल मटेरियल से खाना बना है या फिर जो प्लांट मटेरियल से खाना बना है, ठीक है। और हमें उन बच्चों को कहना है कि ये फूड आइटम्स के हमें नाम लिखने हैं, वो कौन सा आइटम खा रहे हैं और वो किससे बना है, एनिमल मटेरियल से बना है या फिर प्लांट मटेरियल से बना है। एनिमल विच ईट प्लांट मटेरियल ओनली, जो जानवर या तो सिर्फ प्लांट, पहला डिवीजन हमें किस में करना है, जो जानवर सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनमें करना है। दूसरा डिवीजन हमें किस में करना है, जो कि सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, या फिर तीसरा डिवीजन किस में करना है, जो कि दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं। तो पहला कौन सा हुआ, पहला डिवीजन हमें किस में करना है, हर्बीवोर में, सेकंड है कार्निवोरस, थर्ड है ओमनिवोरस। ओमनिवोर, वेरी गुड। चलो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स में लायन क्या खाता है, एनिमल फ्लैश, जानवरों का मांस। ज़ीब्रा क्या खाता है, ग्रास और लीव्स। श्रब्स एंड ग्रास, बेल, fish, sea, birds and animal, crow, corn, small animals, eggs, fruits and flesh. Horse क्या खाते हैं, grass, ठीक है। तो ये 6 एनिमल्स और उनकी फूड हैबिट्स। और इसमें से आप फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो कि वो एनिमल मटेरियल से बना है या फिर प्लांट मटेरियल से बना है, ठीक है। In above examples, some animals eat grass only, whereas some animals like lion eat flesh only. There are some animals which can eat both plants and animals. Therefore, on the basis of food habits, animals are divided into 3 main groups: herbivores, carnivores और omnivores. ये 3 में हमने डिवीजन किया, herbivores में, carnivores में और omnivores में, ठीक है। herbivores एनिमल कौन से हैं, जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल है, ठीक है। जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, जैसे वो एनिमल्स जो कि डिपेंड है किस पे, प्लांट्स पर, उनके फूड के लिए। और वो एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं। और सम फीड ऑन ग्राम्स, नट्स, दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ये जो अलग अलग चीजें खाते हैं ना प्लांट्स की, तो ये कौन से होंगे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो, हर्बीवोरस एनिमल हो। They do not eat the flesh of other animal. Example of these animal are deer, horse, sheep, cow, goat, giraffe, elephant, camel. देखो ये सभी एनिमल्स, क्या कभी आपने खाते हुए देखा है इनको, एनिमल्स नहीं, ये सिर्फ प्लांट्स को ही खाते दिखेंगे आपको, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम हर्बीवोर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं हर्बीवोर्स की, जैसे cow, horse, goat have wide and blunt teeth for pulling plants off and the ground and grinding them. Butterfly and hummingbirds have mouth parts shaped like straw to suck nectar and from the flowers. Squirrels have a pair of broad, sharp-edged front teeth, incisors in each jaw. देखो कुछ जो हर्बीवोर्स एनिमल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होंगी जो कि स्पेशल होंगी, जो कि दूसरे एनिमल्स में नहीं होंगी। जैसे कि जो काऊ हो गई, हॉर्स हो गया, गोट हो गई, इनमें क्या है, इनके टीथ क्या होते हैं, ब्लंट होते हैं, काफी नुकीले होते हैं, जो कि प्लांट को निकालते हैं, या तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जड़ से ही निकालते हैं प्लांट्स को, या फिर कुछ क्या करते हैं उनकी स्टेम से लीव्स को काटते हैं। तो उनको प्लांट्स को निकालना या काटना, वो टीथ उसके लिए यूज होते हैं। और ग्राइंडिंग देम मतलब उसको पीसना, अपनी बॉडी में उसको अच्छे से च्यू करना, ठीक है। और बटरफ्लाई और जो बर्ड्स वगैरह होते हैं ना, इनकी जो माउथ होती है ना, वो स्ट्रॉ की तरह शेप होती है, उसके जो मुंह की शेप स्ट्रॉ की तरह होती है, जो कि
बटरफ्लाई आपने देखा होगा, उसका फूड क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं ना उसमें से जो नेक्टर होता है, नेक्टर जो उसका फ्लेवर होता है वो उसका फूड है बटरफ्लाई का, ठीक है। और जो बर्ड्स का क्या है, बर्ड्स का फूड क्या होगा, जो प्लांट की लीव्स वगैरह ये सब फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो वो अपनी जो मूव से उसको या तो फ्लावर्स को खा लेते हैं, फ्लावर्स के नेक्टर्स को खाते हैं, ठीक है। फ्लावर्स के नेक्टर को इनहेल करते हैं, किससे, उस स्ट्रॉ के थ्रू। स्पेरल्स क्या होते हैं उसमें, ठीक है। कुछ बर्ड्स तो होती हैं जो कि प्लांट्स के ये खाती हैं, प्लांट्स की लीव्स खाती हैं और फ्रूट्स खाती हैं, मगर कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि फ्लावर्स का नेक्टर पीती हैं, जैसे फ्लावर का जो फ्लेवर होता है उसको वो उनका फूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, उन बर्ड्स की भी बात हो रही है और उन बटरफ्लाई की भी बात हो रही है। स्पैरल्स क्या है, हैविंग अ पेयर, स्पैरल आपने देखी होगी पेड़ पे चढ़ती हुई है ना, तो उसकी क्या होती है, शार्प एज होती है, उसके टीथ बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। उसके जो जॉ होता है, जो उसका जबड़ा होता है, उसमें बहुत जो फ्रंट टीथ होते हैं ना वो इंसाइजर्स होते हैं उसकी, उन टीथ को क्या कहते हैं, इंसाइजर, जो कि बहुत शार्प एज्ड होते हैं, कि वो जिससे कि वो प्लांट्स को प्लांट्स की जो लीव्स होगी या उसको इजीली निकाल सकते हैं या उसको खा सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं बेसिकली।